आपके यहां कल एक हत्या हो गई बेटी की, विभत्स तरीके से हत्या हुई। उसके बाद क्या निकला? कैंडल मार्च। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैंडल मार्च की प्रथा शुरू कब हुई? अरे जब गुस्से में हो तो शक्ति मार्च करो, गदा मार्च करो, भाला मार्च करो, लाठी मार्च करो, तलवार मार्च करो, कैंडल मार्च। ये कैंडल मार्च अंग्रेजों के जमाने में आया और बड़े प्लान्ड वे में भारत के लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाने, शारीरिक रूप से अक्षम बनाने के लिए उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया, गांधीवादी वाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च से न्याय मिलेगा क्या? कैंडल मार्च से न्याय मिलता है क्या? आज तक किसी कैंडल मार्च से न्याय मिला क्या? 10 साल पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी की विभत्स हत्या हुई थी, गला काट काट के, खूब कैंडल मार्च हुआ, न्याय मिला क्या? अभी 2 साल पहले उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी गला काट काट के हत्या हुई, खूब कैंडल मार्च हुआ, न्याय मिला क्या? मिल ही नहीं सकता। कोर्ट कैंडल मार्च थोड़ी देखती है, कोर्ट तो कानून देखती है। कानून में लिखा क्या वो देखती है। हम कानूनों को बदलवाने, चलो कैंडल मार्च करना भी है, वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, अगर करना भी है तो पुलिस रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो, टैक्स रिफॉर्म के लिए कैंडल मार्च करो। बहुत सारे और तरीके हैं कैंडल मार्च करने के लिए। एक आदमी मर जाएगा, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, ट्विटर पे ट्रेंडिंग, व्हाट्सएप पे ट्रेंडिंग, हैशटैग पे ट्रेंडिंग, 3-4 दिन जोश रहेगा खूब, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। उसके बाद अगली हत्या हो जाएगी, पिछले वाले को भूल जाएंगे, उसके लिए जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है भैया, ये सोल्यूशन नहीं है। जितनी हत्या भारत में होती है, जितना बलात्कार भारत में होता है, जितनी अराजकता भारत में है, बाकी तो छोड़ो, मैं सिंगापुर की बात नहीं करता, जापान की बात नहीं करता, इतना दुबई में होता है क्या? आप लोग दुबई में कुछ लोग गए होंगे, जाते रहते होंगे। इतना खौफ, इतना अपराध दुबई में होता है क्या? लोग दिल्ली में रात को 12 बजे घूमने से डरते हैं और दुबई में रात को 2 बजे शॉपिंग करते हैं। 50 साल पहले दुबई रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं, कैसे बढ़ गया? कठोर कानून बनाया, कानून का खौफ पैदा कर दिया, लोगों के अंदर से डर निकाल दिया। कोई भी आओ, धंधा व्यापार करो, कोई भी आओ रहो, जो तुम्हारे साथ गड़बड़ी करेगा उससे हम निपट लेंगे। ये होता है शासन, ये होता है कानून, ये होता है सरकार। मेरा मानना है कि सबसे पहले जिन देशों में शांति है, आप उठा के देख लीजिए, गूगल करिएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या गूगल करिएगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो आप उसमें टॉप 10 कंट्रीज को देखिए। उसमें न्यूजीलैंड आएगा, डेनमार्क आएगा, फिनलैंड आएगा, जर्मनी आएगा, सिंगापुर आएगा, ये देश आएंगे जहां पे करप्शन भी बहुत कम है और अपराध भी बहुत कम। उसका एक ही कारण है, उनकी शिक्षा व्यवस्था हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जैसी है। जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने अपना लिया है, हमने उसको छोड़ दिया है। किस नाम पे छोड़ दिया? सेकुलरिज्म के नाम। और दूसरा उन्होंने क्या किया? कानून का खौफ पैदा किया। ऐसा कानून का खौफ पैदा किया है जैसे ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है और मेरे दूसरे हाथ में ये अभी नया जो कानून बना है भारत में, भारतीय न्याय संहिता। अंतर क्या है समझिए। पहली बात तो आप में पतला दिख रहा होगा और ये मोटा दिख रहा होगा। आप बताइए क्राइम कहां ज्यादा है, भारत में कि अमेरिका में? तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। भारत। अरे अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो किताब किसकी मोटी होनी चाहिए? भारत। अमेरिका में क्राइम कम है, भारत में ज्यादा है, तो कानून किसका कठोर होना चाहिए? भारत।
हमारे इसमें मर्डर की एक धारा है। मतलब हमारे पूर्वांचल में कहावत है, 7 धान 22 पसेरी। सुना है सुनी सुना? राजस्थान में कहावत नहीं है, यूपी में है। मतलब कैसा भी मर्डर कर दो, रोड रेज में मर्डर कर दो, गला दबा के मार दो, एक घूसा मार दो, 2 गोली मार दो, गला रेत रेत के मारो, 35 टुकड़े करके मारो, 50 टुकड़े करके मारो, जैसे भी मारो, धारा एक क्या है? मर्डर। अमेरिका में मर्डर की 10 धाराएं। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। तो पहले जो मर्डर हुआ वो किस कैटेगरी का मर्डर हुआ वो पहले डिफाइन है। यानी जज चाह के भी किसी को कम सजा नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग धारा है। यहां तो एक ही धारा है, इसलिए जज की मर्जी। सामने वाला बढ़िया वकील आ गया, कोई पूर्व कानून मंत्री आ गया, कोई भूतपूर्व गृह मंत्री आ गया, भूतपूर्व वित्त मंत्री आ गया, ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में वकालत लोग करते, वैसे आ गया तो सजा थोड़ी कम कर दिया, कोई ढीला ढाला आया तो बढ़ा दिया। अमेरिका में आप जज चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग धारा। भारत में कन्हैयालाल का मर्डर हुआ है, उसके हत्यारे को ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए की पेनल्टी होगी मैक्सिमम, और आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास का मतलब 14 साल। उस कन्हैयालाल की हत्या अगर अमेरिका में हुई होती तो वो केस फिट बैठता जेनोसाइड में, क्योंकि हेट क्राइम हुआ था ना, मजहब के आधार पर मारा था ना, जेनोसाइड किया था। उसमें $10 लाख तो जुर्माना है, भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए। चैप्टर नंबर 50 जेनोसाइड इसमें है। अगर 3 लोगों ने मारा तो तीनों लोगों पे पहले $10 लाख जुर्माना, यानी 8 करोड़ का जुर्माना, और सरकार वो 24 करोड़ रुपए उससे वसूल के कन्हैयालाल के परिवार को दे देगी, और अंतिम सांस तक आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक जेल। इसलिए आपको अमेरिका में कभी कन्हैयालाल जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी आपको कमलेश तिवारी जैसा मर्डर नहीं मिलेगा, कभी सरतन से जुदा करना, क्योंकि वो आजीवन कारावास जो देते हैं, ऐसी पेनाल्टी रखना है कि पूरे खानदान की प्रॉपर्टी बिक जाए तब भी ना पूरी हो। ऐसा कानून भारत में होना चाहिए कि नहीं? हमारे एक मित्र बैठे हैं, ऋषि बागड़ी जी बैठे हैं, ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। ऐसी बातें उठाइए ऋषि जी। ऋषि बागड़ी जी आपके क्लब के मेंबर हैं, हमारे मित्र भी हैं। अब ये बताइए, दूसरा, ये मोटा है और ये पतला कैसे है, इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। सोशल मीडिया के लिए बहुत खास मैं जानकारियां दे रहा हूं। भारत में अपराध होता है तो आप कहां जाते हैं? थाने जाते हैं ना। आपका एफआईआर कौन लिखता है? हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा लिखा होता है? 10वीं या 12वीं। अब 10वीं 12वीं पास आदमी के पास आपने अपनी शिकायत कर दिया, उसको एफआईआर लिखना है। अब हमारे देश में क्या है? घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी का अलग, मानव तस्करी का अलग, हत्या अलग, बलात्कार अलग, SC ST अलग, ये अलग वो अलग, 50 कानूनों का मकड़जाल है। आप एप्लीकेशन में धारा तो लिखोगे नहीं, आप तो कॉमन मैन हो, कॉमन मैन को क्या पता कौन सा किस कानून की कौन सी धारा लगेगी। आप तो अपनी शिकायत लिख के आ गए, मैं जा रहा था, मेरी बाइक रोकी, मुझे मां बहन की गाली दिया, मेरी बाइक छीनी, मेरा मोबाइल छीना, मेरा बैंक अकाउंट हैक किया, जो आपके साथ हुआ आप लिख के आ गए। अब वो बेचारा हवलदार सर पकड़ के बैठा हुआ है, ये जो बाइक चोरी किया ये किस कानून की कौन सी धारा है? ये जो मां बहन की गाली दिया ये किस कानून की कौन सी धारा है? क्योंकि हमने 50 घटिया कानूनों का मकड़जाल इकट्ठा करके रखा हुआ है। अमेरिका ने अपने हवलदार का काम आसान कर दिया, उसने इसमें 150 चैप्टर डाल दिए। हमारे यहां 150 कानून है और यहां क्या कर दिया? 150। उसको एक ही किताब रखनी है,
और बार बार इंडेक्स में जाना है। चैप्टर नंबर 11A चाइल्ड क्राइम, चैप्टर नंबर 11B केमिकल वेपन, चैप्टर नंबर 12 सिविल डिसऑर्डर, ऐसे वो इंडेक्स खोलेगा। आपको दिख रहा ना इंडेक्स? अब चूंकि सुबह से लेकर शाम तक बार बार वो एक ही किताब का इंडेक्स खोल रहा है, तो साल 2 साल के बाद आपने शिकायत किया कि फट से वो उसको चैप्टर याद हो गया, उस चैप्टर के देखा और वहां उठा के वो धारा डाल दिया। अब जब आपकी एफआईआर अच्छी हो गई तो आपकी जांच भी अच्छी होगी, आपकी जांच अच्छी हो गई तो आपका ट्रायल भी अच्छा चलेगा। तो हवलदार के लिए भी ये कानून अच्छा है, इंस्पेक्टर जांच करने वाले के लिए भी ये कानून अच्छा है, सरकारी वकील के लिए भी कोर्ट एक ही किताब लेके जाना है, जज साहब को भी एक ही किताब खोलना है। तो सिस्टम कौन सा अच्छा है? एक कानून या 50 कानून? हमने कभी सोचा ही नहीं इसमें। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे देश में लोग सबूत के अभाव में बरी क्यों हो जाते हैं। हमारे देश में सबूत के अभाव में मुकदमा इतना लंबा क्यों चलता है। भारत में मुकदमे को देरी का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या? झूठी गवाही। मुकदमों के बहुत बड़े बर्डन का कारण क्या है? झूठी शिकायत, झूठा हलफनामा, झूठा एफिडेविट, झूठी जांच। हमारे देश में झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, झूठा एफआईआर लिखना अपराध नहीं है, झूठी जांच करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, झूठा एफिडेविट देना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। बाकी तो छोड़ो, जज का गलत फैसला देना भी कोई अपराध नहीं। पुलिस झूठी चार्जशीट फाइल कर दे तो आपको सबूत के अभाव में बरी तो कर दिया जाएगा, लेकिन जिसने झूठी जांच किया उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज पैसा लेके आपको सजा दे दे, हाई कोर्ट वाला आपको बरी तो कर देगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज को कुछ होगा नहीं। यह समस्या है। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। दुनिया के बाकी देशों में झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, झूठ बोलना बहुत सीरियस क्राइम है। और हमारे यहां केवल पाप है इसलिए पाप चल रहा है, वहां कानून कठोर है इसलिए पाप नहीं चल रहा है।